हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो हमने देखा था एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड, उसको हमने डीप में डिस्कस किया था काफ़ी अच्छे से। अब इस वीडियो हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी। सब्स्टिट्यूएंट का एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूएंट आर दोज, जैसे कि हम जानते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन इसमें आउट कर देते हैं, क्योंकि जब एग्जाम में लिखते हैं तो थोड़ा इसमें बढ़ा चढ़ा के लिखना पड़ता है। तो सब्स्टिट्यूएंट आर दोज कंपाउंड दोज व्हिच रिप्लेस एनी हाइड्रोजन इन बेंजीन। जैसा कि जानते हैं सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, हमारी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में हमारे हाइड्रोजन यहाँ कार्बन से जुड़े हुए होते हैं, ये हमारे हाइड्रोजन है। तो इस किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ कोई नया ग्रुप जुड़ जाना, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट के कारण होता है। ठीक। नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बोथ अफेक्ट द एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड। जैसे जानते हैं कि दो तरह से सब्स्टिट्यूएंट अफेक्ट करते हैं, पहला है हमारा नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा क्या है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सिमिलर टू जैसे हमारा फिनॉल में और अमीन में भी होता था, उस तरह इसमें भी है। तो नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दोनों अफेक्ट करेंगे एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड के लिए। आगे, देयर आर टू टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मेनली अफेक्ट द एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड। यहाँ पर एरोमेटिक एसिड की एसिडिटी को दो टाइप के सब्स्टिट्यूएंट जनरली ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होते हैं, लाइक CH3OH जो हमारे आर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन कंटेन किए रहते हैं और बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। तो वो हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो गया, जैसे CH3OH हो गया, NH2 हो गया, एमिनो ग्रुप। डिक्रीज द एसिडिटी बिकॉज दे टेंड टू डिएस्टेब्लिश द बेंजोएट आयन। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, तो हमारे एरोमेटिक एसिड की एसिडिटी को घटाएगा। क्यों घटाएगा, क्योंकि बेस में प्रोटॉन होते हैं, H+ आयन होते हैं, और जब हमारा इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग आर्थो पैरा डायरेक्टर अटैक करेगा तो डेंसिटी ऑफ प्रोटॉन घटेगी और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारी बढ़ जाएगी। प्रोटॉन की डेंसिटी घटेगी, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारी बढ़ जाएगी। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि हमारा जो एसिडिटी होगा, और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि बेंजोएट आयन जो हमारा यहाँ पे C आयन है जो प्लस चार्ज कंटेन की रहता है, ये हमारा डीएस्टेब्लिश होगा। जब ये डीएस्टेब्लिश होगा तो हमारी एसिडिटी क्या होगी, घटेगी। ठीक, सिंपल सा फंडा यही है कि जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने का मतलब है कि बेसिसिटी बढ़ रही है, एसिडिटी घट रही है। ठीक, तो यहाँ पे शॉर्ट में भी दिया है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिस्टेब्लिश एन आयन, सो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा आता है, पहला इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दूसरा हमारा आता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, जो हमारे मेटा डायरेक्टर ग्रुप होते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक साइनाइड, नाइट्री और CHO ग्रुप जो होते हैं, ये क्या करते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसमें प्रोटॉन होते हैं मान लीजिए। तो जब प्रोटॉन का हमारा अटैक होगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन रिंग पे, तो प्लस चार्ज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है एसिडिटी हमारी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, जो इलेक्ट्रॉन को निकालने वाले ग्रुप होते हैं, जैसे हमारा CN हो गया, NO2 हो गया, CHO हो गया, इसमें क्या होता है, ये जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो डिक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब डिक्रीज हो जाएगी तो हमारी द एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बिकॉज दे टेंड टू स्टेब्लिश बेंजोइट आयन। और ये भी कह सकते हैं कि ये बेंजोइट आयन को स्टेब्लिश करता है, इसलिए हमारी एसिडिटी जो होगी एरोमेटिक एसिड की, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के अटैक के बाद वो बढ़ जाएगी। तो सिंपल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेब्लिश एन आयन, सो एसिडिटी इंक्रीज हो गया। ये दोस्तों इसका जो नोट्स है तो इस यूनिट के लास्ट वीडियो जो होगा उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एकदम फ्री है वो, आप सब ले सकते हैं, उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपना एग्जाम अच्छे से दे सकते हैं। बस आप इतना हेल्प करिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमको भी कुछ सपोर्ट मिल सके। आगे देखते हैं, हमने देख लिया मेनली जो रिलीजिंग ग्रुप होते हैं और विड्राइंग ग्रुप होते हैं, दोनों का इफेक्ट देख लिया। रिलीजिंग ग्रुप से हमारा जो एसिडिटी होगी वो डिक्रीज होती है, और विड्राइंग ग्रुप से हमारा
एसिडिटी बढ़ती है। और एक यहाँ पे टर्म आ जाता है इफेक्ट ऑफ हाइलोजन, कि एसिडिटी में हाइलोजन का या एरोमेटिक एसिड में हाइलोजन का क्या इफेक्ट पड़ता है। यह आ जाता है कि एक क्वेश्चन होता है जो पिछले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हाइलोजन जो है हमारा एक अपवाद है, एक टाइप का एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? ये आर्थो पैरा डायरेक्टर होते हुए भी मेटा डायरेक्टर की तरह बिहेव करता है। वो कैसे? वो पिछले वीडियो हम देख चुके हैं डीप में। अब इसमें जो है उसको देखते हैं। तो हाइलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब होते हैं, हैव बोथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड इंडक्टिव इफेक्ट। उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अगर प्रॉपर्टी होती है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग क्यों? क्योंकि ये आर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है और इसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है। बट इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस इफेक्ट। यहां पे बात आ जाती है, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो रेजोनेंस इफेक्ट से हमारा ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट से ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो इसका इफेक्ट ये पड़ता है 10 हाइलोजन ऑलवेज इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं जो आर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो उसमें हमारा हाइलोजन भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। लेकिन यहां पे ये अपवाद है। अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है, कि इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है हाइलोजन का, इंडक्टिव इफेक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि ये एसिडिटी को घटाने की जगह उसका एसिडिटी बढ़ा देता है। तो इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर पे अक्सर पूछ सकता है कि इफेक्ट ऑफ हाइलोजन ऑन एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड। एरोमेटिक एसिड की एसिडिटी पे हाइलोजन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहां पे सिंपल बता देना है कि आर्थो पैरा डायरेक्टर होते हुए भी ये क्या करता है, एसिडिटी को बढ़ाता है, ना कि घटाता है। और अगर पोजीशन का इफेक्ट देखें तो ऑल आर्थो सब्स्टिट्यूएंट exert as acid strengthening effect where they are electron releasing, electron withdrawing in nature. This called artho effect. आर्थो मतलब आर्थो पोजिशन प्लग में क्या इफेक्ट पड़ेगा? समहाउ एक्सप्लेन बाय स्टेरिक हेंडसन बट एक्सट्रैक्ट रीजन इज नॉट नो। देखिए यहां पे क्या है, आर्थो का इफेक्ट क्या है, यहां बताया गया है अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट हमारा आर्थो ग्रुप पे अटैक करता है, आर्थो ग्रुप पे होता है, तो उसकी एसिडिटी जो है बाकियों की कंपेयर में ज्यादा होती है। अगर हमारा कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मान लेते हैं हमारा साइनाइड हो गया, अगर ये साइनाइड हमारा आर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा तो उसकी एसिडिटी, यही साइनाइड अगर मेटा पे अटैक करे या पैरा पे अटैक करे, उन सब से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, ये बताया गया है। ठीक, समझ में आया। और उसके बाद अगर आर्थो के बाद कौन सा आता है, पैरा। अगर पैरा आर्थो, पहले तो सबसे ज्यादा एसिडिटी हमारा आर्थो पे रहेगी, उससे कम हमारा पैरा वाले पोजीशन पे अगर हम सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला, तो उसकी एसिडिटी ज्यादा रहेगी। तीसरा, अगर पैरा मेटा हो गया ये, और ये अगर पैरा पे लगा है तो उसकी उससे कम होगी, अगर किसी पे नहीं लगा है तो उसकी एसिडिटी ये होगी। ये उसका एक सीक्वेंस है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए समझने के लिए। लेकिन इसका कोई अभी एग्जैक्ट रीजन नहीं है, क्या क्या रीजन है कि ये आर्थो पे ज्यादा एसिडिटी होती है, ये होती है, इसका कोई एग्जैक्ट रीजन अभी नहीं है। लेकिन ये होता है कि इसको आप देख सकते हैं। अब अगले वीडियो हम देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एरोमेटिक एसिड यहाँ पे पूरा खत्म होता है। अब आता है रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सपोर्ट माय चैनल।